यह औरत एक बेहद होशियार और टैलेंटेड इंग्लिश सर्जन थी, लेकिन एक सर्जरी के दौरान उसके मेंटोर ने जबरदस्ती उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर खींच लिया। सर्जरी रोक दी गई और वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जाते हुए प्रोफेसर देशराज की पीठ देख उसका खून खौल उठा। वो तुरंत उनके पीछे दौड़ी और गुस्से में एक मेडिकल स्टैंड उठाकर उन्हें मारने जा रही थी। शुक्र है कि बाकी लोगों ने वक्त रहते उसे रोक लिया। देशराज ने उसे उल्टा एक थप्पड़ जड़ दिया। कहा, सिर्फ इसलिए कि सर्जरी बीच में रोकी गई तुम मुझे मारने पर उतारू हो? तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वह तब भी नहीं झुकी। उसकी इज्जत के चलते उसे फिर से एक थप्पड़ पड़ा और वो असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ी। देशराज ने दो टूक कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस ऑपरेशन थिएटर में कदम नहीं रख सकती। सर्जरी उसके लिए पैशन थी, उसका सब कुछ। ये बैन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह वहीं दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गई, होपिंग कि शायद सर उसे माफ कर दें। लेकिन देशराज बस उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए। आखिरकार उसे अस्पताल छोड़ना पड़ा। सालों बाद देशराज को ब्रेन ट्यूमर हुआ और उन्हें उस सर्जरी के लिए सिर्फ एक ही इंसान याद आया, वही जिसे उन्होंने कभी बाहर का रास्ता दिखाया था। अब वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस सर्जन बन चुकी थी। हर सर्जरी को खुद रिकॉर्ड करती और जब एक बार फोकस में आ जाती तो सबसे मुश्किल ब्रेन सर्जरी भी उसके लिए रूटीन काम बन जाती। उधर देशराज ने भी एक ट्यूमर रिमूवल सर्जरी की थी। तभी पुलिस उसके ऑफिस पहुंची और एक वीडियो दिखाया, एक ब्रेन सर्जरी की रिकॉर्डिंग। पर उस पूरे देश में ऐसी सर्जरी करने वाला कोई और नहीं था, या शायद कोई और भी था। देशराज ने वीडियो में हाथ देखते ही पहचान लिया, बट कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक पुराने प्रोजेक्ट की फाइलें निकलवाने को कहा। इस बीच वो सर्जन, जिसे अब सभी सियारा के नाम से जानते थे, एक सर्जरी के बाद अपने असिस्टेंट रोहन के जख्म चेक कर रही थी। कभी रोहन मौत के दरवाजे पर था और सियारा ने ही उसे बचाया था। तब से वो उसके साथ है, उसके लिए जान भी देने को तैयार। एक दिन एक ट्रेनी नर्स सियारा के पास आई, कुछ पैसों के बदले चुप रहने की धमकी देने लगी। मुझे पता है तुमने बिना लाइसेंस के कितनी सर्जरी की है, पैसा दो वरना रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन लालच ने उसका ही खेल बिगाड़ दिया। वो कांपते हाथों से ड्रग का इंजेक्शन निकाल ही रही थी कि अचानक पीछे से कोई आया और दवाई लात मारकर दूर फेंक दी। सियारा जैसे ही मुड़ी, सामने देशराज खड़े थे और फिर वो खुद भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। पैरों से उस इंजेक्शन को कुचल डाला जैसे अपनी सालों की कुंठा को बाहर निकाल रही हो। सालों पुरानी यादें उभरने लगी जब वो कॉलेज स्टूडेंट थी। जैसे ही कोई कठिन सवाल नोटिस बोर्ड पर चढ़ता, वो सबसे पहले उसे सॉल्व करने दौड़ जाती। एक बार तो उसने देशराज के लंच से भी परहेज नहीं किया। बोल पड़ी, सर मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। इस देश में सबसे टॉप डॉक्टर आप ही हैं। रात भर सो नहीं पाई थी, बस उस सवाल के बारे में सोचती रही। देशराज ने उसकी सॉल्यूशन को परफेक्ट बताया था। तब से वो हर मौसम में हर दिन सबसे आगे रहती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि सर उसे सब कुछ सिखाएंगे, और उन्होंने सिखाया भी। वो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। फिर एक दिन जब अमेरिका के एक टॉप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का नाम आया तो चौंकाने वाली बात हुई। नाम उसके बजाय एक ऐसे स्टूडेंट का आया जिसका परफॉर्मेंस उससे कमजोर था। वो गुस्से में देशराज के ऑफिस पहुंची। आप ही कहते थे सबसे बेस्ट को मौका मिलेगा, अब उस लड़के को क्यों? तभी उस स्टूडेंट की मां वहां आई। सियारा ने सीधा ताना मारा, पैसे देकर बेटे के लिए सीट खरीद ली। उस मां को चुपचाप जाना पड़ा। ये पहली बार था जब देशराज ने उसे थप्पड़ मारा और फिर सर्जरी से भी बैन कर दिया। एक साल तक वो सिर्फ दरकिनार रही। फिर एक दिन जब देशराज सेमिनार के लिए बाहर थे, एक इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी आ गई। हेड ने सियारा को ही मेन सर्जन बना दिया। उसने 2 घंटे तक बिना गलती सर्जरी की, लेकिन जैसे ही देशराज लौटे उन्होंने ऑपरेशन रुकवा दिया। सियारा ने कहा, 2 घंटे हो गए हैं, पेशेंट स्टेबल है, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर क्यों? देशराज ने फिर भी उसे बाहर करवा दिया और फिर वही घटना हुई। गुस्से में उसने देशराज पर हमला कर दिया और उसे हमेशा के लिए अस्पताल से निकाल दिया गया। अब उसी ऑपरेशन थिएटर में उसकी जगह कोई और था, लेकिन दर्द, गुस्सा और अपमान का जो जहर उसने अंदर पाला था वो अब बाहर निकल रहा था। वो इंजेक्शन को रौंदती रही जैसे हर ठुकराई गई उम्मीद पर बदला ले रही हो। देशराज चुपचाप देख रहे थे। तभी रोहन आया और उसे रोक लिया। देशराज वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और एम्बुलेंस उन्हें ले गई।